तो एमपी बोर्ड के क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में 7 मार्च के लिए विषय संस्कृत विषय का एक क्वेश्चन पेपर हम सोल्व करने वाले हैं सॉल्यूशन के साथ में, जिसमें काफ़ी बेहतरीन सी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी जो आपको परीक्षा हाल में देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो आपको परीक्षा हाल में जाने से पहले एक बार अच्छे से इस पेपर को रीड कर कर जरूर जाना है। देखिए हम आपको जो क्वेश्चन बता रहे हैं वही प्रॉपर आपकी परीक्षा में आ भी रहे हैं, तो आपको परीक्षा हाल में जाने से पहले एक बार ज़रूर इस पेपर को रीड कर कर जाना है। ठीक है, चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें दूंगी मैं आपको। देखिए इस पेपर की पीडीएफ भी मैंने दूसरे मोबाइल में यहाँ पर कंप्लीट कर लिए, तो A to Z प्रॉपर आपको सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बालका इति शब्द रूपम भवति, तो इसका आंसर है आपका चतुर्थी। ठीक है, दूसरा राम शब्द से पंचमी विभक्ति रूपम की, इसका आंसर है आपका यहाँ पे, तो देखिए राम की पंचमी विभक्ति कौन सी है इसमें, तो रमा। ठीक है, और आगे है नद्या इति रूपम भवति, तो इसका आंसर है आपका तृतीय विभक्ति। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए प्रॉपर चीज़, प्योर चीज़ यहाँ पे आपको दे रही हूँ। आपको इनको परीक्षा हाल में जाने से पहले एक बार अच्छे से कंप्लीट करके जरूर जाना है। ठीक है, देखिए जो चीज़ें हमने आपको हिंदी के पेपर में दी थी वो प्रॉपर आई है, और जो हमारे एप्लीकेशन के साथ जुड़े थे जो बच्चे, प्रॉपर प्योर चीज़ें थी जो सारी की सारी आपकी पेपर में आई थी। यदि आप भी अभी तक हमारी एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए। देखिए हमारे एप्लीकेशन की सीट ऑलरेडी बुक हो चुकी है, नाम मात्र बची है बस केवल। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप भी जुड़ जाइए, मौका हाथ से मत गवाइए। ठीक है, तो देखिए फल शब्द से षष्ठी विभक्ति रूपम की, तो इसका आंसर है आपका फलस्य। मुनः रूपम भवति, तो इसका आंसर है प्रथमा। अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति, तो इसका आंसर है आपका प्रा। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो चीज़ें हम देंगे एकदम प्योर देंगे, और देखिए जो आपकी परीक्षा में आ भी रही है। ठीक है, जिस आपने आजमा लिया होगा हिंदी के पेपर में, पूरी प्रॉपर वही आई है जो हमने आपको बताई थी। यदि आप एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं तो देखिए जुड़ जाइए, अभी भी मौका है। प्योर चीज़ आपको सारी वहीं पर मिलेगी। ठीक है, चलिए गम धातु लट लकारस्य रूपम डेडेडेस अस्ति, तो इसका आंसर है आपका गमिष्यामि। अभवत इतस्मिन् रूपे डेडेडेस लकार अस्ति, तो इसका आंसर है आपका लट। लोट लकार डेडेडेस इति पदे अस्ति, इसका आंसर है पठतुम, पठतु। ठीक है, अभवत इति पदे डेडेडेस काल भवति, तो इसमें है आपका भूत काल। प्राह तस्मिन् पदे डेडेडेस उपसर्ग अस्ति, इसमें प्रा उपसर्ग रहेगा। प्रति उपसर्ग युक्त डेडेडेस अस्ति, तो इसमें प्रत्येक। ठीक है, ये इसका उपसर्ग है। हो गया, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आगे देखते हैं। पठितुम, पठितुम की जोड़ी है आपकी तुमुन। ठीक है, दूसरी कर्णियम, इसकी है अनियर। तीसरी विहाय, विहाय की है आपकी ल्यप। ठीक है, वृक्ष स्वयं न खादंती, तो इसका आंसर है फलानी। ठीक है, ये आपकी चौथी। कुत्र दरिद्र न भवेत, इसकी जोड़ी है आपकी, ठीक है, पांचों की वचने, और छठे की आपकी ये रही जीविका है तो। ठीक है, हो गया, चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, एक वाक्यन उत्तरम। पहला है खिन्ना वाला अन्यो पदयो विशेषणम पदम की, तो इसका आंसर रहेगा आपका खिन्ना। ठीक है, धनुधर अर्जुना अत्र विशेष पदम अस्ति, तो इसका आंसर है अर्जुन, और विसर्ग लगाना। सरस्वती तस्य पदस्य पर्यायपदम अस्ति, तो इसका आंसर है आपका वीणा। इंद्र इति पदस्य पर्यायपदम की, तो इसमें आपका आएगा सुख कहा। ठीक है,
आगे शीघ्रम इतस्य विलोम पदम अस्ति, तो इसमें आएगा मंदनम। ठीक है, मंदम। और वृद्धा इतस्य विलोम पदम अस्ति, तो इसका आंसर है आपका युवा। चलिए हो गया, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर है आपके आम और न। पहला है मनोरथा इति पदे विसर्ग संधि अस्ति। मनोरथा में क्या विसर्ग संधि है? भैया है, क्योंकि मनोरथा में विसर्ग आता है, तो इसमें आम है। दूसरा है सज्जना इति पदे व्यंजन संधि भवति। तो इसमें क्या व्यंजन संधि है? सज्जना। हाँ है, ये तो सब हर एक बच्चे को पता है कि सज्जना में व्यंजन संधि रहती है। उमा धन ईसा इति मिलित्वा उमेश भवति। तो ये भी आपका हम आम। ठीक है, क्योंकि उमा धन ईसा, तो ये बनेगा आपका उमेश। ठीक है। पंचपात्रम इति पदे दिग्गु समास भवति। ये आपका समास षड्भवन्ति। समास 6 प्रकार के होते हैं, तो ये भी आम। इसके बाद में यथाशक्ति पदे तत्पुरुष समास अस्ति, तो ये आपका ना है। ठीक है, चलिए तो आम नाम कंप्लीट हो चुके हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हम यहाँ से कंप्लीट करेंगे, जो मैंने यहाँ पे खास आपके लिए सॉल्यूशन तैयार किया। तो आपको देखिए स्क्रीनशॉट लेना है और अच्छे से इनको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, वास्तव में आपको अच्छे नंबर यदि लाना है तो हमारे चैनल के साथ एक्टिव रहिए, सारी चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से मिलेगी। यहाँ से देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6, ये 7वां और ये। ठीक है, 7 में इनके आंसर भी है, तो कंप्लीट आपको इनको कर लेना है। ठीक है, इसके बाद में ये है आपका 9वां क्वेश्चन, ये है 10वां हो गया, ये 10वें का 8वां, ये है आपका 11वां क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर ये है आपका 13, ये क्वेश्चन नंबर आपका 14, जिसमें श्लोक है। यहाँ पे 2 श्लोक मैंने लिखे, जो आपको अच्छा लगे, आपको याद करने में सरल लगे, वो कंप्लीट आप कर सकते हैं। 2 नंबर का रहेगा ये क्वेश्चन आपका, बस नाम मात्र। ये आपका 15 प्रश्न है, जिसमें है अशुद्धि वाक्य जिनको शुद्ध करना। तो देखिए यहाँ पर मैंने शुद्ध करके लिख दिए। देखिए श्री गणेश नमः, तो ये लिखाएगा आपका श्री गणेशाय नमः। इसमें अहम सत्यम वदामि। ठीक है, वदामि इसमें आएगा, वदसी नहीं आएगा। और महेशा फलम खादती हो गया। आगे देखिए ये आपका 16 प्रश्न है, जिसमें रिक्त स्थान है। यहाँ पर मैंने नंबर डाल दिए, इनको फिल आपको कर लेना है और कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, हो गया। चलिए ये आपका 17वां प्रश्न है, जिसमें क्रम संयोजन है। तो देखिए पहले पे आपको ये दूसरी लाइन लिखनी, दूसरे पे आपको ये तीसरी लाइन लिखनी, तीसरे पे आपको ये चौथी लाइन। यहाँ पे नंबर मैंने से डाल दिए। ठीक है, ये पहले पे, दूसरे, तीसरे पे और ये चौथे पे हो गया। चलिए आगे देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। अब गद्यांश से, यहाँ पर गद्यांश के जो क्वेश्चन है उनके आंसर के यहाँ पे नंबर मैंने डाल दिए। ये आपका पहले का आंसर है, यहाँ से यहाँ तक। ये आपका यहाँ से यहाँ तक तीसरे का आंसर है। ये यहाँ से यहाँ तक चौथे का आंसर है। ठीक है, रही बात दूसरे की, तो देखिए वो भी मैंने लिख दिया है, चिंता करने की कोई बात ही नहीं है आपकी। तो देखिए दूसरे में आपके केवल 1 है, कुत्र की जगह आपको 1 ही लिखना हो गया। इसके बाद में ये आपका है 5वें, ददाती तस्य पदस्य धातु लकार पुरुष वचन लिखा। तो ये जो शब्द है आपका ददती, इसमें आपको देखिए धातु बतानी, लकार भी बताना है, पुरुष भी बताना है, वचन भी बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से लिख दिया मैंने। द इसमें धातु है, लट लकार है, वचन इसमें बहुवचन है, और पुरुष इसमें कौन सा है? प्रथम पुरुष है। हो गया इतना। चलिए इस तरह से आपको सभी गद्यांश कंप्लीट करने, गद्यांश और पद्यांश। ये इसका आपका अथवा वाला है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। यहाँ पे मैंने नंबर डाल दिए, पहले का यहाँ से यहाँ तक रहेगा आंसर, दूसरे में ये आएगा केवल मात्र,
चौथे का आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये दूसरे वहाँ से नहीं लिखो तो यहाँ पे मैंने लिख ही दिया है। तीसरे का आंसर ये आपका भ्रांता बाला, आपको केवल लिखना है, हो गया। पांचवें में आपको देखिए जो पश्चामिति शब्द दिया है इसका संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम लिखना है। तो देखिए पश्चामी धन इति, ये आपकी दीर्घ स्वर संधि, हो गया। चलिए आगे देखिए, ये आपका है 19वां प्रश्न। ये यहाँ से यहाँ तक पहले का आंसर हो गया, यहाँ से यहाँ तक दूसरे का आंसर और यहाँ से यहाँ तक तीसरे का आंसर। रही बात यहाँ पर आपके चौथे क्वेश्चन की, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने नंबर लिख दिए हैं। देखिए बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करनी, सारे प्रश्न अच्छे से कंप्लीट कर लेने हैं, प्रॉपर आपके यही आएंगे। देखिए प्रॉपर यदि प्योर चीज़ आपको चाहिए, ठीक है, प्योर चीज़, तो वो सारी आपको एप्लीकेशन पे मिलेगी। जो बच्चे हमारी एप्लीकेशन के साथ जुड़े हैं उनको हम प्योर चीज़ देते हैं, सारी चीज़ आपको वहीं पर मिलेगी। जितना हो रहा है उतना हम आपको यूट्यूब पे दे रहे हैं, लेकिन सारी प्योर चीज़ आपको मात्र वहीं पर मिलेगी। ठीक है, यहाँ से देखिए, तो उसके लिए हमने आपको देखिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए है, आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी, कैसा आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, कहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलेगी, तो सारी जानकारी आपको हमारी टीम दे देगी। तो आप कॉल करना है केवल मात्र आपको, और पूरी जानकारी आपको दे दी जाएगी। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 और 23 में आपकी देखिए 22वें में आपकी अवकाश है और 23वें में आपका निबंध है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम, ये है आपकी अवकाश, हो गई ये अवकाश। समझ लीजिए ये आपकी बोर्ड है, ठीक है, आपकी परीक्षा की ही कॉपी है। तो देखिए आपको भी इस तरह से परीक्षा की कॉपी में आपको लिख कर आना, आपकी खुद की कॉपी, तभी जाकर आपको एग्जामिनर पूरे नंबर देंगे। ठीक है, पूरे नंबर तभी आपको मिलेंगे अवकाश के, जब आप तरीके से अच्छे से लिख कर आएंगे। ठीक है, और एक बात का इसमें वो ध्यान रखिएगा, जब यहाँ पर शिष्य, ठीक है, नाम लिखे, यदि आप लड़की हो तो आपको यहाँ पर शिष्य लगाना है। ठीक है, यहाँ से विसर्ग हट जाएगा और आ की मात्रा लगेगी। यदि आप लड़के हो तो आपको विसर्ग लगाना है। ठीक है, आ की मात्रा हटा लेना है, हो गया कंफ्यूज दूर। और यहाँ पर डेट आपको डाल देनी है उस दिन की। इसके बाद में ये आपका संस्कृत भाषा महत्तम का निबंध। ठीक है, अब इस निबंध को जैसा चाहो वैसा आप लिख सकते हैं। पॉइंट में लिखना चाहते हैं तो पॉइंट में लिख सकते हैं, और यहाँ पर आप पैराग्राफ में लिखना चाहते हैं तो पैराग्राफ में लिख सकते हैं। ठीक है, पॉइंट से बढ़िया रहेगा, पॉइंट आप बना सकते हैं यदि बनाना चाहे तो। ठीक है, तो ये आपका एक सिंपल सा निबंध है, आप आराम से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें दे दी है, किसी भी तरह की इसमें आपको प्रॉब्लम आती है प्रॉपर आपको करके ज़रूर जाना है, क्योंकि सारी चीज़ें आपकी परीक्षा में आने वाली हैं। तो ये था हमारा सेट बी, समझ लीजिए कौन सा भी, क्योंकि ये आपका दूसरा ही है। ठीक है, मैं पहला आपको बता चुकी है 910 वाला है, 909 वाला हम देख चुके हैं। इसके बाद में 911 और 12 और रहेंगे, तो 4 जिलों के 4 अलग अलग पेपर रहेंगे।